राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई हो। बंधुओं, हरियाली तीज का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। हरियाली तीज सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आती है। बंधुओं, हरियाली तीज के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु और वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं और विधिवत पूजा पाठ करती हैं। इसके साथ ही कुंवारी लड़कियां यदि हरियाली तीज का व्रत करती हैं तो उन्हें मनपसंद वर की प्राप्ति होती है। बंधुओं, इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करती हैं। बंधुओं, हरियाली तीज के दिन सभी घरों में खीर और मालपुए बनते हैं। कहा जाता है कि इस दिन खीर और मालपुओं का भोग भगवान शिव और माँ पार्वती को जो कोई भी लगाता है, भगवान शिव और माँ पार्वती उन्हें मनोवांछित वरदान देते हैं। बंधुओं, हरियाली तीज के दिन महिलाएं हरे रंग की साड़ी, हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं। बंधुओं, ऐसा करने से उन्हें अचल सुहाग की प्राप्ति होती है, अर्थात उनका सुहाग अचल रहता है। बंधुओं, सावन मास भगवान शिव और माता पार्वती को बहुत प्रिय है और सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में इस तिथि को हरियाली तीज के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति के लंबी आयु और वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए निर्जला व्रत करती हैं। बंधुओं, हरियाली तीज सुहागिन महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस पर्व को मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसे मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। यदि महिलाएं हरियाली तीज के दिन इस कथा को सुनती हैं तो उन्हें अचल सुहाग की प्राप्ति होती है, अर्थात उनका सुहाग अचल रहता है और कुंवारी लड़कियों को मनपसंद वर की प्राप्ति होती है। माता सती ने हिमालय राज के घर माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। माता पार्वती ने बचपन से ही भगवान शिव को पति रूप में पाने की कामना कर ली थी। गुजरते समय के साथ जब माता पार्वती विवाह योग्य हो गई तो पिता हिमालय शादी के लिए योग्य वर तलाशने लगे। एक दिन नारद मुनि पर्वतराज हिमालय के पास गए और उनकी चिंता सुनकर उन्होंने योग्य वर के रूप में भगवान विष्णु का नाम सुझाया। हिमालय राज को भी भगवान विष्णु दामाद के रूप में पसंद आए और उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी। पिता हिमालय के रजामंदी को जानकर माता पार्वती चिंतित हो गई, क्योंकि उन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में पाने की कामना पहले से ही कर रखी थी। इसलिए भगवान शिव को पाने के लिए वे एकांत जंगल में जाकर तपस्या करने लगी। वहां पर उन्होंने रेत से एक शिवलिंग बनाया और अपनी तपस्या करने लगी। एकांत जंगल में माता पार्वती ने कठोर तपस्या की। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। जब पर्वतराज हिमालय को बेटी पार्वती के मन की बात पता चली तो उन्होंने भगवान शिव से माता पार्वती की शादी के लिए तैयार हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप माता पार्वती और भगवान शिव की शादी संपन्न हुई। तभी से इस दिन को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाने लगा। बंधुओं, जो कोई भी हरियाली तीज का व्रत रखते हैं उन्हें इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण होता है। अन्य कोई भी हरियाली तीज व्रत कथा को सुनते हैं तो माँ पार्वती और भगवान शिव उनकी भी मनोकामना पूरी करते हैं। बंधुओं, भगवान शिव स्वयं कहते हैं
कि जो कोई भी हरियाली तीज का व्रत करते हैं, मैं उन्हें मनोवांछित फल देता हूँ। इस व्रत को करने वाली हर स्त्री को अचल सुहाग की प्राप्ति होती है। बंधुओं, हरियाली तीज जो कि श्रावण मास की तृतीया तिथि को आती है, इस बार 31 जुलाई रविवार को पड़ रही है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय।